सांप और मोर के खूबसूरत जंगल की कहानी। एक खूबसूरत और सरसब्ज जंगल था जहाँ हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट थी। इस जंगल में मुख्तलिफ जानवर अमन और सुकून से रहते थे। इनमें एक मोर और एक सांप भी शामिल थे। मोर अपनी खूबसूरती की वजह से जंगल का सबसे मशहूर परिंदा, जब वो अपने पर फैलाकर नाचता तो सब जानवर हैरत से इसे देखते। और दूसरी तरफ सांप अपनी फुर्ती और जहानत और परसीले हुए चाल से जाना जाता था, मगर कोई भी इसके करीब जाने से हिम्मत ना करता। सांप दिल ही दिल में मोर से हसद करता। वो सोचता सब जानवर मोर की तारीफ करते हैं, मेरी अहमियत कोई नहीं समझता, हालांकि मैं भी खास हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सांप के दिल में हसद बढ़ता गया। एक दिन इसने मोर को सबक सिखाने का फैसला किया। एक सुबह सांप मोर के पास आया और कहा, मोर भाई, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम उड़ नहीं सकते? तुम्हारे पर बस दिखावे के हैं, असल ताकत तो जमीन पर रेंगने में है। मोर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर मखलूक को अल्लाह ने खास बनाया है। मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन कुदरत ने मुझे हुस्न दिया है और तुम्हें फुर्ती और अक्ल। हमें एक दूसरे की खूबियों का एहतराम करना चाहिए। लेकिन सांप के दिल में हसद खत्म ना हुआ। इसने साजिश के तहत मोर के पर जला दिए। जब वो सो रहा था, जब सुबह मोर जागा और अपने जले हुए पर देखे तो वो बहुत गमगीन हुआ। सारे जंगल में खबर फैल गई। जानवर मोर से हमदर्दी करने आए और सांप की तरफ शक की निगाहों से देखने लगे। शेर, जो जंगल का बादशाह था, तहकीकात करवा रहा था और आखिरकार तहकीकात में सांप की चालाकी का पता चल गया। सांप को शर्मिंदगी हुई और इसने एतराफ़ कर लिया। शेर ने फैसला सुनाया, सांप, तुमने हसद की वजह से एक मासूम और खूबसूरत मखलूक को नुकसान पहुंचाया है। कुदरत ने तुम्हें जो खूबी दी है, तुम्हें इस पर फख्र होना चाहिए, ना कि दूसरों से जलना। तुम्हें कुछ दिन के लिए तन्हा जंगल के दूसरे कोने में रहना होगा ताकि तुम सीख सको कि हसद का अंजाम क्या होता है। सांप को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मोर से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो मोर भाई, मैं तुम्हारे हुस्न से नहीं, अपने दिल के अंधेरे से हारा हूँ। मोर ने दिल बड़ा करके सांप को माफ़ कर दिया। दोनों दोस्त बन गए और जंगल में एक नई मिसाल कायम हुई कि माफ़ी, बर्दाश्त और मोहब्बत से ही अमन कायम होता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है, हमें दूसरों की खूबियों से जलने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। हसद इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन माफ़ी और सच्चाई हमेशा दिलों को जोड़े रखती है।